ये कैसे यात्रा करन ताकि हमर तन मन और कुछ धन अर्पण हो जाए, पवित्र हो जाए। बोलो सियापति रामचंद्र की, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, बोलो गोस्वामी तुलसीदास महाराज की, गंगा मैया की। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघ्यते गिरिं यत्कृपा महन्त वन्दे परमानन्दे माधवम्। श्री गुरु चरणे सरोज रज निज मन मुकुरी सुधार। बरनौ रघुवर विमली जसु जो दायकी फली चार। बुद्धिहीन तन जानु के सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। घटी के बसैया राम अवधि के राजा। घटी के बसैया राम अवधि के राजा।
बसैया राम अवधि के राजा सरयू नदी के तीरी में रामा अवधपुरी है गाँव। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जनमिन चारों धाम। जनमिन चारों घटी के बसैया राम अवधि के राजा घटी के बसैया राम अवधि के राजा अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै गुरुवे नमः। बंदहु राम लखनी देहि जेहि तुलसी कर परमो स्नेहि। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितिचारु तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहारू सिय रघुबीर बिहारू। बोलो रघुनाथ चंद्र भगवान की। परमादरणीय संत समाज, धन्य धन्य वो देश को, धन्य धन्य यह ग्राम, धन्य धन्य सब जीव को लेत राम के नाम। कलयुग में राम के नाम लेना औषधि है, दवाई है। दो श्वासन है, प्राण अप्राण, और दोनों सांस में संबंध है राम के प्रति समर्पित भाव। और जे गांव में, जे देश में, जे राज्य में परमात्मा के कथा होते, यात्रा होते, वहाँ कोई प्रकार के ताप संताप और पाप के आगमन नहीं हो सके। बाकी ईश्वर के मर्जी है। रामचरितमानस जो है हमारे बाप के लिए एक समाज संगठन, भाई भाई में त्याग, आस पड़ोस में प्रेम, और हमारा जीवन के सबसे बड़े सद्भावना और चरित्र है। बहुत जन रामायण के जो पूजा करते हैं तो बहुत जन सिर में चंदन लगाते हैं, बहुत जन फूल चढ़ाते हैं, बहुत जन पांव पूजा करते हैं। लेकिन भगवान के कौन से 16 कला में कौन से माने पूजा करना चाहिए, काकर पूजा? तुलसीदास जी महाराज के चरित चरण सुख पाव ज्ञान को काकर पूजा करना चाहिए? चरित्र के। और रामचरितमानस हमला चरित्र सिखत है, हमार जीवन में समर्पण सिखत है कि वाकई में राम कथा के माध्यम से
हमला वो आप जो चीज प्राप्त होए बर जाते वो महाप्रसादी है। रामायण जहां हो जाए, और मैं धन्यवाद देता हूँ ये गांव के समस्त भैया मल्ला जेकर खून पसीना के कमाई एक एक रुपया दान के रूप में मिले है, कार्यक्रम होते। और ऐसा कार्यक्रम जब हो जाए तो ये समझ जाना चाहिए कि हमारे जीवन में तीन कृपा जब आए तब एक बैठे सौभाग्य हो। तीन कृपा, पहला कृपा है कर्म के जिनला हम करे बर जात हमारी यात्रा है। मनुष्य में सबसे बड़े कर्म है, और शायद एक बार भगवान हमला मनखे बना है, मनुष्य तन बना है, बार बार तो मिलने वाला नहीं है। मानुष तन अनमोल है, मिले न दूजे बार, पका फल जो गिर गए सृज न दूजे डार। थोड़ा आवाज बढ़ाए, आवाज बढ़ा। तो मनुष्य तन के माध्यम से हम कर्मला प्राप्त करथन। कर्मत्व भाव हमारे जीवन में शास्त्र में कहे 84 लाख योनि भोगे के बाद में एक मनुष्य बनते। कुकुर बिलई बैला भैंसा छेरी बोकरा इत्यादि जलचर थलचर नवचर प्राणी है। चार पिंड में, चार खंड में जन्म ले है ओहर, है ना भी, चार खानी में जन्म है। अंडज है, स्वदज है, जड़ज है ना भी, पिंडज है, ये कर माध्यम से जन्म ले हन। तिमें सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी मनुष्य बताए गए। और मानव जीवन ऐसा जीवन है कर्म के माध्यम से ही परमात्मा प्राप्त करते। दो प्रकार के कर्म हैं, एक सुकर्म कथे, एक ठनला कुकर्म कथे। कम करना आऊं आऊं करते साहब, थोड़ा बने रखना। एक सुकर्म है, एक है कुकर्म है। कुकर्म घलो मानव के जीवन में है साहब, है ना। मनुष्य एक बराबर नहीं रहे, तो एक जगत के और संसार में है। घर द्वार मोटर कार खेती खार बाल बच्चा आना जाना बैठना, पाप करना पुण्य करना, झूठ बोलना चारी चुगली करना, ये भौतिक दुनिया में हम जिया था ना, है ना भी। ये संसार में जो जिया था ना भी, तिहा जैसे माने हमार संसारिक व्यवस्था है, माया मोह में पड़े हुए प्राणी हम सबके जीवन में विकार भराए हवे, ये जगत की ओर है। और एक ठन जो कर्म है ते जगदीश्वर माने ब्रह्म की ओर जाते, बोला आध्यात्मिक कहे गए, धार्मिक कहे गए, ताकि जीव हर अध्यात्म के ओर जाके अपन आपला सफल प्राप्त करे। लेकिन बहुत कम ध्यान देते ये तरफ, है ना। पूजा पाठ में धर्म काम में बहुत कम ध्यान देना है। बहुत को सुने बर तो बहुत सुनते, बहुत गीता पुराण शिव पुराण भागवत कथा बहुत होते, भीड़ बहुत लगता। इतना भीड़ लग ही, इतना भीड़ लग ही, तो कई करोड़ आदमी बैठ के सुना थे। लेकिन भीड़ से ज्यादा भीड़ना जरूरी है, भीड़ना, है ना। भीड़े के जन भीड़े है वहां। तुलसीदास जी महाराज जब रामचरित मानस ला पहली बार काशी में जब सुने ना, तो वहां 3 जन बैठे रहे, 3 जन बैठे रहे। और 3 जन जब बैठी तो भगवान राम से प्रार्थना करी से परमात्मा में जब कथा केहे पर बैठो तब 3 जन बैठे है। तब हनुमान जी महाराज ने पूछी के हे हनुमान, काशी में राम कथा होते और 3 जन बैठे कथे, तो जाके देख के आवे की, तो वहां 3000 बैठे रहे। देख तुलसी जब कथा कहे तो 3 जन दिखे होला, हनुमान जी जब की तो 3000 मने रही। तब भगवान राम हनुमान जी लग की 3000 में भीड़ तो लगे है, पर भीड़े के जन है, सुनत के जन है। तब बताई 3 जना सुनत है महाराज, वही पाए के तुलसी ला 3 जन दिखते बस, है ना। भीड़ बहुत लगे रहा, इतना भीड़ लगे रहा, इतना भीड़ लगे, लेकिन सुनैया नहीं है। काकरो ध्यान है तन है, काकरो ध्यान है तन है, काकरो ध्यान है तन है। ये जगह के ध्यान नहीं है, ये महत्व चीज के ध्यान नहीं है। तो ये मोर कहने का मतलब है भीड़ से मतलब नहीं, भीड़े लगते में। और जब कथा सुने तो शरीर हल्का लगते। जैसे मान ले जाए
4 दिन तक ले नी नहाबे तो तोर शरीर गंदा हो जाही, खज वही कपड़ा गंदा हो जाही, बदबू दही, मन के गंदगी निकाले बर बहुत सारा सामान है। तरियम जाके नहा ले थन हमन, घर में नल लगे है, कई प्रकार के साबुन में अपन आप ला साफ सफाई करके बढ़िया परफ्यूम वरफ्यूम लगा के गहना गुठा कपड़ा लत्ता पहन के एकदम शरीर हल्का लग जाते, लगते नहीं भाई, बढ़िया लगते। हमार मने शरीर से दूर हो गए, हमार जो शरीर से झतिक भी बदबू आतरी साफ हो गए, शरीर हल्का लग गए, तन के मैल निकल गए, तन के गंदा निकल गए। और जब मन गंदा हो जाए तब कहां धोबे बोला। आज तो मने ज्यादा गंदा है, और सबले ज्यादा मने गंदा है, व्हील संभालना है, ओकरे बर ये कार्यक्रम रखे है, ये शिविरे है, रामचरितमानस के शिविरे, ये में ध्यान चाहिए, एकदम ध्यानस्थ भाव, ये शिविरे। तब मन गंदा हो जाए तब, आज तो मने गंदा है, भाई भाई बैठ नहीं पाते, देरानी जेठानी बैठ नहीं पाते, सास बहू बैठ नहीं पाते, ज्ञानी ज्ञानी मन एक जगह बैठ नहीं पाते, एक दूसरा टांग खींचा थे, एक दूसरा झगड़ा करत है, चारी चुगली झूठ छल कपट है। एक मतलब का है, मन के गंदा है, मन के गंदा है। बोले कते कर साफ करबे, ओकर जगह कहाँ है, बहुत पता लगे इन बड़े बड़े विद्वान मन, सनक सनक आदि सनक नंदन जो ब्रह्म ऋषि है, आज भी चिरंजीव है, वो जाके भगवान श्री हरि नारायण ला पूछे कि महाराज मन गंदा हो जाए तब कते कर धोना चाहिए, ओकर तरिया कहाँ है, वो मैल कते कर हिट ही, तब बताए गए तन गंदा हो जाए तो निर्मल पानी से साफ कर लेना, ये तन गंदा हो जाए ना तो निर्मल पानी से साफ कर लेना, और मन गंदा हो जाए साहेब तो संतों के वाणी से साफ कर लेना, सत्संग से साफ कर लेना। ये जीवन बहुत अच्छा हो, जहां संत समागम हो, जहां संतों के वाणी हो, सत्संग हो, ये सत्संग के माध्यम से ही, कर्म के माध्यम से ही मनुष्य के जीवन में पहला कृपा है। दूसरा कृपा है, दूसरा जो कृपा है वो ब्रह्म कृपा है। हर कोई ले जगह नहीं मिले, हर कोई ले ये जगह नहीं मिल पाए, वो भगवान के कृपा है। जा पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सब कोई। ले भल बताओ, आज मड़ई बिहान दिने काली मड़ई हो गई, अतिक बड़ गांव है, सगच मन हो का गांव भर के मन अतकी कन हो ही का, गांव के मन अतकी कन हो ही का, सगा मन सब बैठे हो, बाहर के आहते मन, गांव के मन अतकी कन हो ही का नहीं। हर कोई लग ये कृपा नहीं मिले, हर कोई लग जाए के कृपा नहीं मिले स्थान में, हर कोई लग बैठे के साधन नहीं मिले, काबर ओकर कृपा है, मालिक के कृपा है। जब भगवान के कृपा हो जाए तब एक हम लोग आए के सौभाग्य प्राप्त होते। तीसरा है पुरखा के कृपा, हमर पितृदेव के आशीर्वाद, जब तक ये 3 कृपा अपन हमारे अंदर में नहीं हुई तब तक भगवान के दर्शन नहीं होए। तो आज हमला 3 कृपा दर्शन होए। चलिए, धन्य है कि अपने आप के लिए एक बार ताली बजा दिया जाए कि हम अच्छा जगह में बैठे, है ना। एक सब देवी देवता मन सब आगे, हाँ सबके सब आगे, और राम कथा के कहने वाला श्रेष्ठ वक्ता भगवान शिव जी महाराज, भगवान शंकर। आप जाना तो शंकर ओकरे शंकर ना चाहिए जेकर मुखार बिंद से राम के नाम निकले, जेकर मुखार बिंद में अमृत छाय कथा निकले। भगवान शिव जी बैठे रहे ओत के जान, वहां 5 जन आके बैठी नौकरा, इला शिव पंचायत कहे गए, याद रखिएगा शिव पंचायत। शिव के बिगर तो राम कथा प्रारंभ नहीं हो। राम शिव ल माने, शिव राम ल माने। जब तक शिव और राम एक जगह ना हो तब तक के कथा प्रारंभ नहीं हुई। भगवान शंकर के मुख से कथा निकलने वाले जो रामत कथा ला खुद भगवान सुने बनाए, है ना। राम ते बड़ कथा जो ही भाई, राम से बढ़ के राम की कथा है। संतों, कलयुग में कर से बढ़ के और कोई देवी देवता नहीं है। ध्यान से सुने, मनन करे, चिंतन करे, आचरण में लाए, नियम संयम समर्पण भाव लाए। भगवान शिव के पास में 5 जन बैठे। पहला भगवान शिव, शिव को कोने जगतम कल्याण भाव,
भगवान शिव कल्याण है। दूसरा भाव में विश्वास है, और बिना विश्वास भगति नहीं। बिना विश्वास के ना तो भक्ति है ना ज्ञान है। विश्वास रही तबे तो भाई है ना, विश्वास करे लगते। अब एक विश्वास करके लावे मंदिर में पथरा ला, वो भगवान चैतन्य शक्ति बन जाते। कोनो करक चेपटा पथरा ला ली, और चेपटा पथरा लान के गोल कर दी सोला आए, वो पथरल देखो सौभाग्यशाली हो, रस्तम पर रही सोहल धर के लई और ला के चेपटा रही तेल गोल कर दी। अब गोल करे के बाद मंदिर में चढ़ गए, पानी चढ़ गए, दूध चढ़ गए, अगरबत्ती जला दी, समय फूल पत्रिका चढ़ गए, वो भगवान बन गए। ये है विश्वास, है ना। शिव के नामत्य जगत, भगवान शिव के ना जन्म है ना मृत्यु है, अमृतसाय, जेकर मुख से भगवान की चर्चा निकले, बहुत सुंदर कथा निकले। दूसरा नंबर में कौन बैठे हैं? माता पार्वती। प्रणाम करी सो कर, करी प्रणाम जगत कर माता। भगवान शिव के प्रणाम करी पहली बार। दाई हो, कोई भी नारी घर में अगर पवित्रता भाव धर्म काम करते अपन परिवार के लिए, कोई भी पत्नी वो घर में अच्छा काम करते, वो परिवार पाप के रास्ता से बच जाते। एक बात ध्यान रखना है, आपके ऊपर ही है। आपे मन घर वाले हो, आपे से परिवार है, आपे से रिश्ता बनते। ये पाए के जगत जननी माता भगवान शिव के पास में आके परिवार सहित राम कथा सुने, और जतिक भी होकर परिवार राम कथा सुने हैं, सबके सब वहां बैठे। तो भगवती माता एक श्रद्धा है। श्रद्धा कहां से निकलते? अनुराग प्रति, है ना। चलो भाई हम भगवान के कथा सुने जाबो, है ना। ये काम तो हो गए, संसारिक काम हो गए, अब संत के काम करे जाए। एक घड़ी जाके बैठ जाए वो जगह में, और वो जगह में जाए के बाद में पवित्र हो जाते। देखो काम तो सभी करत रहते ना भाई, संसार में काम के वीर तो नहीं है, लेकिन भगवान शिव के पास में पार्वती बैठे, ये श्रद्धा है। तीसरा नंबर कौन बैठे है? गणेश भगवान। बोला का कथे? विवेक के देवता हो। ज्ञान रहम कहीं नहीं होए, भक्ति रहम कहीं नहीं होए। नंगत पढ़े लिखे है सो योग्यता अच्छा स्नातक भी है, वो में कुछ नहीं होए जब तक विवेक नहीं होई। कते कर बैठो, कते कर गोठियाओ, कते कर हो में हाँ, मोर जगह कहाँ है, कहाँ बैठूं में हाँ, कतिक जान गोठियाओ, काकर सम्मान करो। ये अगर विवेक नहीं है तो जीवन बेकार है। विवेक के होना जरूरी है। अब ये विवेक कहां से मिलते? बिनु सतसंग विवेक ना होई। बिना सतसंग के विवेक नहीं हो पाए। चौथा नंबर कार्तिक राम जी महाराज बैठे होकर। कार्तिक के मतलब है पुरुषार्थ, बल के देवता है। हमार जीवन में बल आ जाए, चलो भाई होकर जाबोन, हमार जीवन में ताकत आ जाए, हमार जीवन में शक्ति आ जाए। ये चार जन है। और पांचवा नंबर तो राम कथा भी न रहबे नहीं करे वो दाई हो। पांचवा नंबर जो है, जिकर घर उकर झंडा गड़े है ना, वो घर में कोई चीज के निवास नहीं होए, अंते तंते नहीं आ सके, उकर घर में सुख समृद्धि रखे। पांचवा नंबर है मेरे हनुमान जी महाराज। बोलो बजरंग बली महाराज की जय। ये पांच ओकर बैठ के राम कथा सुने। ती पाई को शिव पंचायत के है, पंचामृत कहे गए। और जीवन में पंचामृत लेना चाहिए, साल में घलो एक बार पंचामृत खाना चाहिए। ये जीवन के जतिक भी कसैला है, ये जीवन के जतिक भी खराबपन है, हमारे जीवन से निकल जाते। तो पांचों बैठे हैं। माता पार्वती बोले लग गए मने परमात्मा मैं कथा सुने बराए हूँ। शिव जी कथे पार्वती कते कथल सुनबे। तब बोले लग गए राम हत अच्छा रही शिव मालिक के कई सन एकदम प्रेम करे, लेकिन के कई राम ल काबर बनवाती, और वही चलक काबर के हिस राम लते 14 साल बच्चर दे। तब भगवान शिव बैठा रहे हैं माताओं, और बहुत सुंदर कथा बताते। आइए शिव परिवार के वंदना कर ले, फिर आपके कथा की यात्रा करन। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। गौरी के लाला गणपति लक्ष्मण जी, पार्वती मैया तुर चरण पखराओ। ये दे बैला महू के सवार, आबे मोरे अंगना महू।
बघुआ महू के सवार अभिदाई अंगना महू एक बात ध्यान देना संतो, गांव में टिवारीन दाई रथे शीतला मैया, कहीं भी जाओ तो अपन गांव के देवी के प्रणाम करके जाना चाहिए। हमर डीही डोंगर के रक्षा करते, हाँ ओकर बिगर कोई देवता अंदर नहीं आ सके। और जे गांव में कलयुग में राम कथा होते, वहां वो देवी गांव के शीतला बहुत खुश हो जाते। आप सबसे निवेदन है, गांव के शीतला मैया पर दोनों हाथ उठा के एक बार जय बोल दे प्रसन्न भाव से। बोलो शीतला मैया की। गौरी के लाला गणपति लक्ष्मणती पार्वती मैया तुर चरण पखरऊ बैला महू के सवार अभी मोरे अंगना महू बघुआ महू के सवार अभी दाई अंगना महू लडुअन के भूग बाबा तोरे माँ चढ़ावो जी धोआ धोआ चाउर दाई चरण पखरावो लडुअन के भूग बाबा तोरे माँ चढ़ावो जी धोआ धोआ चाउर मैया चरण पखरऊ बैला महू के सवार अभी मोरी अंगना महू बघुआ महू के सवार अभी दाई अंगना महू बोलो शीतला माता की। अयोध्या कांड के प्रसंग है, रामायण के प्रसंग कोनो करा बोल बहुत अच्छा लगते है ना भाई। राम के लीला है, चरित्र है, दो प्रकार के। राम जन्म भी ले है, प्रगट भी ले है, अवतार भी ले है। राम राम है साहब, है ना। भगवान श्री हरि नारायण के 7वां रूप में मनुष्य तन धारण करी, तब बहुत धन पूछिन महाराज आपके मनुष्य तन के ही ज्यादा गुणगान है। तो बोलिस कि हाँ, मानव तन एक ऐसा तन है, देवता ला भी दुर्लभ है
है ना भाई, देवतल भी प्राप्त नहीं हो सके इतना सुंदर मनुष्य तन है। मानव जो शरीर है ना, एकर जो संरचना करे है ना, जान ही ते कर बे और नहीं जान ही ते कर बर कुछ नहीं है। खाना पीना सोना 3 चीज तथ्य है, एक दिन मर जाएंगे, राम नाम सत्य है, ये जान ही ते कर बे। तो भगवान राम के जन्म काबर हो है, परहित के लिए जन्मा हो, सत्ता के लिए जन्म नहीं हो रही। सो ओकर जन्म तो बड़ा विचित्र बहुत अच्छा है। जन्म काकर लिए हो है, मात्र दशरथ के लिए हो है ना। दशरथ जो महाराज है कल लिए, दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, मानहु ब्रह्मा नंद समान। जे जन्म ले है ते संसार में काकर बर जन्म ले, दशरथ बर। तो वो जे जन्म ले थे ना, वो में माया बजत है ना भाई, जन्म लेते माया बजत थे, मोरे 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 मोरे। ये जन्म ले मोर घर में जन्म ले, मोर अंश से मोर खूने में जन्म दे होला। दशरथ के मन में मोर रही से, मोरे मोरे माया में फंस रही सो। और देखो ऊंचे तो माता कौशल्या है, दशरथ के पत्नी माता कौशल्या बड़े रानी दाई हो, है ना। वो कलिए भगवान काले है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। कौशल्या के लिए प्रगट हुए। अब प्रगट होके बता दी, इस माता में लीला करत हूं, चिंता मत कर बेते हैं, है ना भाई, है ना। मैं लीला करूं ते चिंता मत कर बे। दशरथ जी महाराज जन्म से ही अपन संबंध राम के साथ में बेटा बेटा और बाप के रिश्ता निभा दी। और जब ये समय जब ही तो दुख हो इसका, राम ल बनवास हो गए तब, है ना भाई। राम के बनवास तो कई करे, 3 जन है रानी मन के, कई है, कौशल्या है, सुमित्रा है, दशरथ के 3 नारी है। और 3 नारी में कोई एक नारी कोई बिगड़ गए तो ये दशरथ के ठिकाना नहीं है। एक बात ध्यान रखना, अध्यात्म कई और चले। दशरथ कौन है, शरीर है, एम 10 इंद्री है, 10 ठन इंद्री है, में 5 ठन कर्म इंद्री है, 5 ठन ज्ञान इंद्री है। ये शरीर दशरथ है, ये दशरथ में घलो 3 नारी है। ठीक देख ले, कोई बैगा कर, कोई डॉक्टर कर जाके ये नारी ले से 3 नारी है का के का बात पीत के नारी। यहू दशरथ में 3 नारी है। यहू दशरथ के नारी एक 8 बिगड़ के ना, यहू दशरथ पटले मर जाई, बता दे। हाँ, इनका भी मृत्यु पक्का है ना। यहू दशरथ के 3 नारी। कौशल्या नारी कौन है, ज्ञान है, वो ज्ञान बताएगी। और ज्ञान ला जाना तो आप मन, ज्ञान सहज भाव है। ज्ञान सबला समहित के भावना में, समहित में चलाए के प्रयास करते कि कई क्रिया है वो करे बिना नहीं माने। जो क्रिया है संसार में, क्रिया वो करे बिना नहीं माने। सुमित्रा उपासना है, और उपासना जाना तो समर्पित भाव है। तोर बर घलो भी में हो, और मोर बघलो ते हंस, ते मोर लिए घलो बने हंस, एका लिए घलो बने हैं, सबके लिए बने हैं। को बड़ा छोट कहत अपराधु, ये है समर्थन के भाव। उपासना जीवन में, उपासना जो है समर्थन के भाव के। कई जब वनवास करी रामचंद्र जी के, तब तुलसीदास जी महाराज बताए है, मंथरा कहना से हो। और जिंदगी मंथरा आगे ना तो समझ जा, एक तो कल्याण हो जाही तोर, 2 प्रकार ले है। बहुत जन कथेगा बस तोर कल्याण हो गया, अब तेनी बाँचस। एक ठन हो गई नहीं, वो कल्याणे छे। अब एक ठन का है, तोर कल्याण हो गई, धन्य हो गए तोर जीवन। तो अयोध्या जो चारी है तो राम के लिए धन्य हो गए। हाँ, वहां के और हमार मन के चारी बिगाड़ देते। एक बात ध्यान देना, चारी चारी मंत्र है, मंत्र जब चारी करीस ना तो राम ल बना दीस, भवन से बन के राजा बना दीस। इतना पावर है अयोध्या चारी में। हमार मन के चारी है, हमार मन के चारी हर हमल बिल्कुल लाचार कर देते, लाचार कर देते भाई। चारी अतकी बड़ चारी घल लेस दी बता तुम्हें। नवा बहू आए रहे, साग रांधत रहे, बगल में एक जन सिहन ही रहे, तेहर मन में विचार करी सो, चलो मैं बहू से मिल के हूँ देख होते। उसने एकदम प्रैक्टिकल एदाई हो, ये जीवन घलो एक राम कथा है। हाँ, ये जीवन घलो राम कहानी है। जब चला था ना हमन, तब बगल में जो सिहनहीन रहे तागी मांगे लागे, उकर घर नवा बहू आ रहा, और बढ़िया नवा बहू हर
साग रांधत रहे, बिचारी प्रसन्न रहे, कोई प्रश्न नहीं रहे ओकर मन में। बढ़िया बगल में आगी मांगे ले से बहुरिया कथे कायदाई आगी दे बेटी मांगे लाए हो रे। अब दूसरा घर जही ते बैठ जाई बैठ पीढ़ा दीस देख काकरो घर जाबे तो ऊंचा आसन देते, और ऊंचा आसन दी तो ऊंचा में बैठबे ना, कभी नीचे बात मत करना, नहीं तो आपके सम्मान खत्म हो जाए। आप लोग बढ़िया ऊपर दे तो ऊपरी बात करना है अच्छा से। तो वो बैठी सागी मांगे, बब देखत है साग रांधते तेला। अब वो शुरू कहाँ से करो कि ही सो बताई साग रांधा था सो। हाँ पानी घलो भरबे वो। हाँ हई हाथे हावला मन मारे है, कपड़ा मन मारे है धोबे वो, बाहरे बचे है। देख शुरू करत है ना तोर सास वो बिचारी वो हो नवा नवा आहत बेटी बड़ बुता करा थे, तोला रांधवा थे गढ़वा थे, अभी शुरू हो है वो। बाद में देख बे तोर सास इतना लकर्री है, इतना है का बताओ बेटी। जब शुरू करी सोकर दिमाग में जात है साग रांधत है, वो दिमाग में कान में सुनत है ना। अब आखिरी मऊ का कहा थे वो बताए बाद में उसने छोथे दाई हो सुनत रहा। आखिरी मऊ का कहा थे वो बहुला भगवान करे बेटी काकरो चारी करे मत मिले वो बोले कहते छे हैं ओकर जबान निकली गे कान में भरई गे ओकर। और ये रहले कहा थे भगवान करे बेटी काकरो चारी करे मत मिले। और करी दी आखिरी में कथे ले बेटी जात हम आगी दे, आगी मांगी सो वो चल दी, आगी मांग के चल दी सो। ये बहू रहे तेकर दिमाग में वो ठेस पहुंच गए, पढ़े लिखे समझना चाहिए चारी चुगलीला ओकर दिमाग चढ़ गए। मोर सास हंसने होही ऐसे होही वो दिन ले बिगड़ के दाई हो। साग रांधत रहे तेला छोड़ के बैठ गए। साग रांधत रहे तेल छोड़ के बैठ गए। वो साग बैठ गए समझ गए हो। अब बैठे शुरू होते ओकर घर में होती उठेरी से चले शुरू बढ़िया विकास। साग रांधत रहते छोड़ के बैठ गए, ओढ़ा साग बैठ गए। सांझ होई तन बैठ गए ओकर घर। और झगड़ा बैठ का सास बहु में झगड़ा, बाप बेटा अलग हो गए है ना, बाप बेटा घलो अलग हो गए, सास बहु अलग हो गए। घर स्वर्ग सही रही दाई हो, अतकी बड़चारी घल्लस नरक बना दी। वारे वारे डोकरी उनकर आगी मांगे निगी सो बंग बंग लागी बार के आगे हो। तो ऐसे आगी बारने वाले से बच के रहना, ये कलयुगी चारी है जो हमें बिगाड़ दे। और जो अयोध्या के चारी है मंथरा के दिमाग में मां सरस्वती के निवास है, मां सरस्वती के निवास है। ओकर जबान से जब निकली तो केकई के कान में गीस, क्रिया के कान में गीस, लोभ वृत्ति जाके जब कान में चलते थे तब खड़े हो गए। और राम लग कही दी सोहर तोला वनवास हो गया। तापस भेष विशेष तासी 14 बरस राम बनवासी। तपस्या भेष में कह दी सो कि कई प्रेम नहीं करत हो राम से, बड़ प्रेम करे दाई हो। वो तो नानचूर है ना तो सऊद बेटा नहीं कहे। जब राम रेंगत रेंगत जब आए नानचूर है कि कई के बेटा भरत होकर गोदी में बैठे रही से एक दिन। अब राम आत रही से माँ 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 ठुमुक ठुमुक रेंगत। भरत ले उतार दी बेटा भरत उतर उतर। राम आते भरत बोले लगे मम्मा माई हाँ वो तो कौशल्या का बेटा है, मैं तो तोर बेटा हूँ। भरत के ओंठ में अपन अंगुली मड़ा दी। नारे लल्ला मोर राम मोर बेटा है, आन दे बेटा। मोला मत समझे कि राम मुर्दाई नो है, मत कहे बेटा ते बगल में हो जा। दूसरा के लइका अगर प्रेम करते ओकर लइका कभी जीवन में भूख नहीं मरे। माताओं एक बात ध्यान रख, कितना प्रेम करे, इतना प्रेम करे। कौशल्या ही मने के कई भगवान राम के वनवास नहीं मांगत रही सो। वो तो राम ही है कि कई आधार बना के कहे कि माई मला 14 साल के वनवास भेज दे, मैं धन्य हो जाऊं माता, तोर प्रणाम करत हूं। अगले जन्म में मैं तोर कोख में हूं राम, मैं तोर कोख में भगवान मैंने तोर गोदी में खेलूं, तोर बेटा बन के हूं।
कि कई लासार इसके एक बार भी मोर कोख में आके मोर जीवन ल धन्य कर दे, कि कई भी राम ला प्राप्त करना चाहतरी से, ब्रह्म ला प्राप्त करना चाहतरी से, है ना, विवेक लगा के कथा सुने के। अब एक समय तो ऐसे हो गए कि कई हर जब राम के बिहार हुई वो जनकपुर में, राम के शादी धनुष ला जब तोड़ी और धनुष की आवाज जब टूटी तो पूरा जनकपुर हर पूरा आवाज में गुंज के पूरा आवाज में जब गुनित गुनित देवता मन फूल बरसाई, वहां बड़े बड़े राक्षस मन आरी से, रावण भी आरी से, पूरा विश्व के बड़े बड़े राजा मन आरी से धनुष ल नहीं तोड़ सकी कि कई जान डरी इसकी मोर बेटा राम धनुष ल टोरे। ध्यान से सुनिएगा कि कई जान डरी मोर बेटा राम धनुष ल तोड़े कि कई इतना ज्ञानवान रही से माताओं, वो शस्त्र भी पढ़े और समय मिले तो शस्त्र बने शास्त्र घलो पढ़े। बिहने राम लक्ष्मण मल्ला चारों भाई बुलाए, आओ बैठो बेटा, मैं तुम लोग बढ़िया बढ़िया मने वेद पुराण के बात बताता हूँ रे, वो ज्ञान दे। और समय मिल जाए तो राजा दशरथ ला देवता मन बुलाए, महाराज आप आओ, हम ले आपत्ति पड़ के लड़ाई करे पर जाना है। दशरथ सोचे लगे अकेला का कर हो जाके मोर कर औ कोई नहीं है, के कई कहेब लगे अजी चिंता काबर करथो तुमन, मैं हवाओ ना पगड़ी बांधे तलवार धरे पाछू रथ में बैठ जाए, कहे महाराज जाओ जितना लड़ना है लड़ो, और नी सको तो मोला बताहू मैं तोर संग में हूं, है ना, वीरांगना माता ऋषभ के कई जान दी की मोर राम वीर है, मोर राम धनुष ला तोड़ दी, और यही 14 माने रावण ला मार सकते, 14 साल उम्र बचे है रावण ली ही मार ही, और जंगल में जतिक साधु संत रोत थे, आज हताश हो गए समाज, मोर राम ही संभाल सकी। वो जान दी राम लही भवन से वन में भेजना चाहिए, ये सोच के कई राम ला 14 साल के वनवास करते थे, 14 साल के वनवास भेजते कि कई माता ही से माताओं कि कई जब वनवास निकाली कि कई आंख में आंसू आ गए। देखो कि कई वो बोला थे जे वनवास करत थे वो रोना चाहिए, लेकिन के कई रो दी सोती जान कबर राम सबसे पहली ओकरे से विदा ली, माँ ए माँ जावत हूं मैं, जावत हूं दाई, मुझे आशीर्वाद दे दे बस, तो आशीर्वाद चाहिए बस। दाई हो भगवान से बढ़ के मां हो, झुकिस के कई तो आंख में आंसू गिर गए। भगवान राम हाथ में धली से, मां ना मत रो, मां के आंसू गौ माता के आंसू जे घर में चूही के माता, वो घर में कई प्रकार के दोष थे, महिमा मुला विदा कर, मैं जात हूं दाई हो। सबसे पहली के कई लहे विदा मानुष, भगवान राम धीरे धीरे आगे बढ़त है। धन्य है वो राम, अयोध्या के राम, प्रणाम करत हो मैं माताओं। प्रसन्न भाव से अतकी बड़ दुख नहीं हुई, 14 साल के वनवास स्वीकार कर ली सो। पुत्र होना तो ऐसे राम से अगर सीख ले, पुत्र कैसे हो तो घर में बेटे माने सब सुखी रही। वहां राम कथा चरित्र के कथा है, समाज के कथा है, परिवार के कथा है। राम धीरे धीरे निकलत है, माई पिलक आंख में आंसू है। कौन कौन विदा लेते आए चले यात्रा करें। छोड़ कर सारे पागलपन राम गुण गाले मेरे मन।
छोड़ कर सारे पागलपन रामी गुण गाले मेरे छोड़ कर सारे पागलपन रामी गुण गाले मेरे श्री राम दशरथ प्यारे राम श्री राम कौशल्या दुलारे श्री राम सीता राम रघुपति राघव सीता राम रघुपति राघव सीता राम रघुपति राघव। गाइए ना माताओं, रामायण बहुत प्रेम से सुने के दाई हो। जितना शांति और शांत से सुनो ना, हृदय में दवाई के समान जथे। आदमी उदास हो जथे तबे तो कोई कर सत्संग में जाके बैठते। आज चारों मूला को कोलाहल, चारों मुड़ा यसकट है, ओला गारी देते, ओला मारो, ओ चिल्लाते। यही जगह है साहेब शांति से। चलिए आप सबसे निवेदन, रोज के मुंह में चारी चुगली करथन, आज मेरे राम के नाम हो जाए। रोज के अंगरी मोला वाला दिखात रथन, ये हाथ आज पवित्र कर लो, हृदय रोग नहीं हो कर से। चलिए आप सबसे निवेदन, मेरे हनुमान जी के लिए ताली बजा दिया जाए। आप सबको ऐसन वाले नहीं, एक साथ मगन होके बढ़िया एक साथ। बोलो गौरी शंकर भगवान की। छोड़ कर सारे पागलपन रामी गुण गाले मेरे श्री राम दशरथ प्यारे श्री राम कौशल्या दुलारे श्री राम सीता राम रघुपति राघव सीता राम रघुपति राघव सीता राम रघुपति राघव। राम कथा शिव पुनि पुनि गाई, जग जननी के मनयति भाई। राम कथा सुंदर करतारी, संशय भी उड़ावनिहारी। ब्रह्मा गणपति गण नारद जी, तन मन किया श्रवण। छोड़ कर सारे पागलपन रामी गुण गाले मेरे। श्री राम दशरथ प्यारे श्री राम कौशल्या दुलारे श्री राम सीता राम रघुपति राघव सीता राम रघुपति राघव सीता राम रघुपति राघव। सियावर
रामचंद्र की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। तो माताओं, भगवान राम जी के 14 साल के वनवास कैकेयी के द्वारा है ना। और सोचे जाए तो राम के वनवास स्वयं किए हैं कि मैं माताओं सबसे निवेदन है कि मैं जंगल में जाऊं, अच्छा से काम करूं। समाज के सेवा करना छोटे मोटे बात नहीं है, बहुत तकलीफ झेलना पड़ते। हाँ, राम जे करीस तेला याद रखेगा। राम कथा के माध्यम से समाज के संदेश है, राष्ट्र के संदेश है। और राम जो करीस ओला, अगर जीवन में थोड़ा बहुत भी करे, ओतिक तो नहीं कर पान, वो तो प्रभु है, अवतार नर है वो, है ना। ओतिक नहीं कर पान हम, लेकिन थोड़ा बहुत हमारे जीवन में होना चाहिए। माता पिता की आज्ञा के पालन करना। इसको कम कर थोड़ा सा। भगवान फंस गए पिता के वचन रही से, और पिता के वचन के कारण ही बन गई सो, है ना। भगवान राम रही तो पिता के वचन ल मान ली सो। और देखो पिता के वचन जे पुत्र मानते ना, बोला दलिद्र नहीं हो, कभी नहीं होए। चाहे बेटी रहे चाहे बेटा रहे, दाई हो, आपो मन से निवेदन है, बड़े के जो आदर करे, बड़े के जो सम्मान करे, 10 गुना वापस मिलते। आप ला बता देता हूं, 10 गुना वापस, है ना। बड़े के जो प्रेम सम्मान, बड़े के जो बात रखे, तो ये समझ जाओ कि 10 गुना सम्मान मिलते हमारे जीवन में। 10 गुना, 1 गुना नहीं, 10 गुना। ये पाए के भगवान राम जी हर वहां से निकल गए, जाके कौशल्या माता कर गीस, सगदाई होकर कर गीस। बोले लगे माता जात हूं मैं, सगदाई। कौशल्या शांत है, चाहती तो कौशल्या भड़क जाती। इस कौशल्या है, कैसे नहीं भड़कती, कौशल्या का बेटा है वो के कई होकर सऊते। कौशल्या बड़की रानी है, वो मंझली है, भड़क जाती। ते को होता सको मोर लइका बरमास करने वाले, मोर लइका है। लेकिन एक भाव देखो, कौशल्या कैसे नारी रही से, कौशल्या आदि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। काबर की कौशल्या के जीवन में वो चीज रही से जिला ज्ञान कहे गए। कौशल्या ज्ञान है, वो जानत रही से कि मोर राम के जो वनवास हो है ते मामूली नहीं हो है। वो जानत रही से मोर पति के वचन, और जानत रही सो घर के संगठन ला, वो घर के संगठन ला निटोरी सो। भगवान राम लग कही दीस की जा बेटा, कई जो बोल दीस ना वो सही, कि कई जो बोल दीस वो सही है ना, कि कई जो बोल दीस वो सही। कोनो सऊत है आज तक के है, हाँ लेवल बताए जाए, सऊत के बात है यहाँ। हाँ वो सऊत रही से, लेकिन बहनी रही सो, वो झगड़ा नहीं करी। सवाद देखो, सऊत होना बहुत बड़े बात है। सऊत ला भी बहन मानी सोहर, है ना। सऊत के झगड़ा में, हीरा गंवा के कचरा में, देखो राजा दशरथ 3 जन नारी रखे रही, 3 जन। जति कथा पढ़बे ना ते 2 जन रखे रहे, 3 जन रखे रहे, कोनो हर 4 जन रखे रहे, कोनो अब बड़ा नारी है से शास्त्रम चर्चा है। लेकिन जहां भगवान राम बिहाव करीस, वहां से चारों भाई बता रही सोहर, चारों भाई भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण लगे भाई, मोर बाप भले 3 जन नारी रख रही से, लेकिन आज से ये परंपरा तोड़ना है। हम सबके एक एक पत्नी हो, पत्नी से प्रेम हो, है ना। पत्नी व्रत हो, हमारे जीवन में पत्नी देवी हो। एक पत्नी जैसे संसार में और सुख नहीं है, वो देवी के समान हो और हम देवता के समान हो। वो दिन से परंपरा खत्म हो गए और एक ही पत्नी रखे के चालू करीन। एक बार भगवान राम रम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कथे साहेब, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सबके जीवन में ऐसी भाव है ना। वो दिन से भगवान राम एक घर रखी सो, है ना। सऊत के परंपरा खत्म हो गई सो राम के बाद में।
अब आजकल के सऊत देखो ना कैसे सऊत भला पर सऊत के लइका भला नहीं करते, सऊत ला बने कहीं का लइका दे के कट 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 करता। हाँ भगवान करे अब सऊत मत होए, तुहर से निवेदन करत आओ सऊत नहीं होना चाहिए। स्थिति के अनुसार अलग बात है। एक जन दाई पूजा करके जात रहे मंदिर ले, एक जन साधु पूछिस कथे का मांगे, वो माता भगवान से का मांगे, तब किहिस कथे हाथ जोड़ के भगवान ल केहो मेहर मोला मौत दे देबे फिर सऊत मत देबे केहो काहो, मुझे मौत दे दे पर सऊत मत दे। माता कौशल्या सऊत रही सुकर के कई है निकाली सर राम ल बनवास, लेकिन कौशल्या कुछ नहीं कही। राम जाके पां परी, कौशल्या कही जा बेटा जो माँ बोल दिस ना मोरो डाल ले वही है बेटा। देखो दाई हो ऐसे मेरे भगवान राम जी आशीर्वाद दी सुना जा बढ़िया रहे बेटा, लल्ला तोर जीवन अच्छा रहे। भगवान राम आगे ढा बढ़ी तो कर धर्म पत्नी माता सीता आए, दौड़त आके राम के पांव में गिर गए, स्वामी आप बनवास जात हो? हाँ महू आपके साथ में जाऊंगा। भगवान राम कथे नहीं सीता मला ही बनवास हो, तो मैं कौन हूं आपके, मैं तो आपके पत्नी हूं ना, मैं तो आपकी पत्नी हूं ना, मैं तो आपके साथ में जाऊं, मैं आपके साथ रहे है स्वामी, आपके बगैर मोर जीवन अधूरा है। भगवान राम बोले लग गए कि सीता तो यही रहा, यही रहा अयोध्या में रहा। तब सीता का की जहां राम तह अवध निवासु, जहां राम है तहां मोल लिए वो भूमि अयोध्या है। एक बहुत सुंदर चौपाई लिखे तुलसीदास जी महाराज, ध्यान देना माताओं। जी हाँ बिना देह नदी बिना पारी, तैसे हे नाथ पुरुष बिनु नारी। हो तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। मैं कौन हूं महाराज आप जानत हो, मैं आपके कौन हूं? माता पार्वती आशीर्वाद दे है, कहा पुष्प वाटिका में राम और सीता के जोड़ी के बारे में। सीता राम मनोहर जोरी, दशरथ नंदन जनक की सोरी। ओ दशरथ नंदन जनक की सोरी। भगवान राम के जोड़ी कितना सुंदर है। मैं आपके साथ में जाऊं जहां अयोध्या है, थोड़ा कम, जहां अयोध्या है, जहां राम है तिहचे अयोध्या है कह दी माताओं। ये है पति और पत्नी के प्रेम। पंछी पंख बिना, बिच्छू डंक बिना, आरती शंख बिना, भोजन मान बिना, कैसे रही हो नाथ अयोध्या नारी पति बिना। जी बिना देह न दे बिना बारी, तैसी ही नाथ पुरुष बिना नारी। है ना भगवान पंछी के डेनल काट देवे तो मर जही हुआ, बिच्छू के डंक ला काट देवे मर जही, ओकर बिगर रह नहीं सके। नदिया कतको बढ़ रहा है महाराज, पानी नहीं है तो नदिया बेकार है। असने नारी पति के रहते हुए अगर अलग हो जाए, अति दिन ले अलग हो जाए पति के साथ में, तो जीवन बेकार है। महाराज आपसे निवेदन है कि मैं आपके साथ में जो कमती है दाई हो, है ना, पति पति है दाई हो, कभी पति के अपमान मत करना। दो चीज ध्यान देना दाई। सीता माता दो चीज के लिए बहुत अच्छा बोले, दो चीज के अपमान मत करना, मैके के कभी बदनाम मत करना, जैसे भी मिल जाए
मैके स्वर्ग है। और ससुराल की निंदा मत करना। जैसे भी आपके घर में है, भगवान आपके किस्मत में वो ससुराल लिख दे है, वहां निंदा मत करना। भगवान से कहना, प्रभु जन्म में पिता के घर में ले हो और जीवन मोर पति के घर में करहूं। कभी ससुराल में पति के बदनाम मत करना और मैके में पिता ला उदास मत करना, है ना। ये दू ठनहर तुहर से हाथ जोड़ा थो माताओं। बहू बैठे हो, सास बैठे हो, दाई हो, घर लगर संभालना है। दुनिया कुछ भी करे, लेकिन आपसे निवेदन है कि दोनों चीज के कभी अपमान मत करना। पति मुहाटी में बैठे रही ना, पत्नी 16 सिंगार रही, कसनो रहे बेचारा, चाहे बीमार रहे, लंगड़ा रहे, लूला रहे, वो पति रही ना तो दाई मन देवी के समान दिखते, 16 सिंगार रथे। और मैके में बाप रही ना पिता तो बेटी शक्ति रथे। जब भी जही वो ससुराल से झोरा धर के, बेग धर के गांव मड़ई या जही कभी भी अच्छा उत्सव में झोराल मुहाटी मड़ा देते। और बाप कर एक गांव बेटी जरूर रही, अब बड़ माया करते दादा दौड़ा जाके चिल्लही, दादा बाबू पापा, हाँ बेटा काबर नहीं आए बाबू, मोला देखे नहीं आए। बाप जान डर थे, मोर झगड़हीन बेटी आगे रे, अरे बेटा आगे सुना। बेटी झगड़ा करते, मोर बल्लू कर ले देना बाबू, आई बाबू माला ले देना। कौन ल बोली हो बाबू, मोर पायल ले देना। दाई हो बाप शक्ति है, याद रखना, पिता शक्ति है। और जे बेटी के मैके में बाप नहीं रहे, ओकर बाप अगर नहीं रहे, ससुराल से झोरा धर के जरूर मैके जाते दाई हो। एक कन मुहाटी में ठुठक जाते, बेगला दरवाजा मड़ा के रोते, दादा मोर मैके उरग गए दादा, कौन ल झगड़ा करो, कौन सुनही बाबू मोर, कोई सुनैया नहीं। एक बाप जाए के बाद जीवन अकेला है ना। पिता अगर निकल गए तो याद रखिएगा आपका कोई नहीं है, इसलिए बड़ों का याद रखना। सीता माता हाथ जोड़ के कर, जे घर में बेटी के जन्म है साहब, वो बाप बहुत खुशी है, धन्य है वो बाप। जनक जी महाराज सीता जब विदा होइस ना तो सबको रोइस सीता है, दाई करा, काकी करा, मामी करा, सब करा, ओकर आंसू बचे रहे। जनक जी महाराज मुहाटी में रहे, दौड़ा जाके पिता के छाती मुड़ील मड़ा के रोए लग के, मैं जाता हूं पिताजी, अब मोला विदा कर। तब जनक जी रोते, हल्का लगी शुभ। जनक जी रोइस और बोले लगे, बेटी धन्य है सीता, मोर घर में जन्म ले हद बेटा, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि ते बेटी आयस। सीता बोले लगे, काबर बाबू बेटी आयस ना, अगर मोर घर में ते जन्म नहीं लेते बेटी, मोर घर में जन्म नहीं आते ना, राम मोर दुआरी में नहीं आती बेटी, तोरे कारण राम के दर्शन हो गए बेटा, मोर जीवन धन्य हो गया। ऐसे जनक जी सीता माता राम से बोले लगे, प्रभु मैं आपके साथ में जाऊं, आपके साथ में जाऊं। फिर राम जी का कहा थे, आइए चले भजन के माध्यम से। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। चूल्हा माटी के है राम, ये कर का भरोसा चूल्हा माटी के है। चूल्हा माटी के है राम, एकर का भरोसा चूल्हा माटी के है।
के हेरा एकर का भरोसा चूल्हा माटी के सोचो का लेके जाना है वह कहीं धर के आए हो ना बाबा बिना कपड़ा के आए हैं और बिना कपड़ा के जाना ये संसार मोर मोर कही के रोत हस तोर संग में नहीं जाए जेकर बर रोत हस ना वो तोर संग में नहीं जाए याद रखेगा ये शरीर ला कलंक मत लगाना दाग मत लगाना ये शरीर ला वापस न करना है ध्यान रखिएगा यार चूल्हा माटी के हेरा एकर का भरोसा चूल्हा माटी के अरे बड़े बड़े निकल गए है ना ज्ञानी मन गुनी मन धनी मन माटी में पटा के आगी में भुंजा के पानी में तौर गए साहेब 5 रतन के शरीर हर और 5 में जाके मिल गए हवे है ना द्रोणा जैसे गुरु चले गे करन जैसन दानी भैरे करन जैसन दानी द्रोणा जैसे गुरु चले गे करन जैसन दानी भैरे करन जैसन दानी रावण जैसन पापी मर गे रावण जैसन पापी मर गे बाली कसी अभिमानी चूल्हा माटी के हेरा एकर का भरोसा चूल्हा माटी के हेरा एकर का भरोसा चूल्हा माटी के हेरा एकर का भरोसा चूल्हा माटी के सियावर रामचंद्र की माता सीता जागृत अवस्था हो है ना माताओं बोले लग के मोहज हो आपके साथ जी है बिना देह कतिक सुंदर लिखे ये जीव है ना देह के बिना अधूरा है और देह जीव के बिना अधूरा है यहाँ प्राण निकल गए ना तो ये शरीर के ठिकाना नहीं है सर जही 4 घंटा रही बात हम सरेक चालू हो जाए काबर वो जीव निकल गए यहां से जीव चले गए ये अंदर से अगर जीव चले गए है ना आनंद रहो जीव चले गए यहां से तो ये शरीर बेकार हो जाता है कितना बड़े उपमा दे लेवल बता पति और पत्नी के बारे में है ना पति और पत्नी आप देखो नान नान बात के लिए झगड़ा हो गए तलाक हो गए छूट गए वो बैठे है वो पति ये करत है ओढ़ाने करत है नान नान बात के लिए समंजस होना हाँ समाज को परेशान मत करना मरवाज लाइफ आवाज है बहू बेटी सबसे बेटाओं से भी प्रार्थना है ऐसे काम मत करना कि माँ बाप के सिर झुक जाए कितना जोरदार बताए है ना मैं जहूं आपके साथ में आपके संग मत छूटे जन्म जन्म गांठ जोड़े है रामा जन्म जन्म गांठ जोड़े जोड़े गठूरी झन छूटे है सीता जोड़े गठूरी झन छूटे काबर तोर साथ में गांठ जो जोड़ दी वो गठान मृत्यु के बाद ही खुल जाए
ये पति और पत्नी का रिश्ता है। आज नान नान बात पर झगड़ा हो गया, नान नान बात है ना, होला वो में घर में बिघन हो गए, रोगराई हम आगे, नान चुन घुस्साहर पूरा घर ला बर्बाद कर दी। बाद में पछताना पड़ते, कभी कभी मौन रहना पड़ते। भैया हो, दाई हो, आपसे निवेदन है, कभी कभी झगड़ा होते ना तो एकाध कन चुप्पे रह जा, या भैया मन चुप्पे हो जाए या दाई मन चुप्पे हो जाए, हट्टा न ले न तय कहा फंसते, बस झगड़ा वही कर समाप्त हो जाता। आजकल तो कोई काकरो नहीं सुने, ही पाके सब बिगड़ा थे। आज देखो ना का हाल हो, बने पति है तो बने पत्नी नहीं मिले है ना, पांव जान पन ही मिले, घोड़ा जान या सवार है ना, करम जान खेती मिले, भाग जान ससुराल। किस्मत से ही ससुराल प्राप्त होता। बने पत्नी रहित बन पति नहीं मिले, बने पति रहित बने पत्नी नहीं मिले, बने पत्नी रहित कर बने पति नहीं मिले। अब पति पत्नी कोई बढ़िया मिल गया एकदम जोरदार चलत है घरा लोग नहीं कम ठिकाना नहीं रहा, कितना बिगड़ा थे आज देखो। हाँ, संभाल के रहिएगा, यही है नान चुन दुनिया के विज्ञान में जाके, ये दुनिया के झंझट में जाके ऐसे करेंगे वैसे करेंगे ना, बर्बाद होथन हमन, हमार संस्कृति से बाहर होते, हमार संस्कार खराब होते। आप देखो क्या होते आज। तिहार तिहार सही नहीं लगे जी, मैं बताता हूं, तिहार में आगू प्रेम चले भैया। धन्य है वो गांव का है, तुलसीदास जी गांव गांव लिखे है, धन्य धन्य वह देश को, धन्य धन्य ग्राम, धन्य धन्य सब जीव को लेत राम के नाम। कमती पढ़े है, सांझ को रामायण पढ़े तब भोजन करे, आगू दाई मन घर में दिया बाती बारे, ओकर बाद में मने भोजन करें। आगू के सियान मन बिहने नहाए दाई मन हा, और नहाए पहली के मन हा, और जाके चूल्हा चौकी करे दाई हो, बिना नहाए अग्नि ला चूल्हा में बारे काबर, और रंधनी खोली ला भगवान के घर प्रसाद माने, ऊंचे सब कोई भोजन करते। माताओं शुद्ध होके जाके भोजन बनाए, बाद वो रोग राई नहीं होए, पवित्र होए, आज भी सियान मन है। अब तो धीरे धीरे बिगड़ा थे। हाँ, तिहार बार के ठिकाना नहीं है। देवारी आए, बढ़िया मस्त सुहाई बांधे, आपस में मस्त गला मिले, सबके सब मस्त हंसी खुशी रहे। होली आए, गुलाल बढ़िया, अब तो घर निकले नहीं भाई, तुम्हार डहना का हाल है तो कौन जनी, पर मैं देखता हूँ आजकल तिहार में रंग गुलाल कोई ढह जाए सीसी ढकना ज्यादा खुलत रहते, मार पीट झगड़ा लड़ाई, क्या ये अच्छा है क्या? मोर बात में समर्थन हुई, ताली बजाओ नित मत बजाओ, ये अच्छा लगते का है? कितना खराबी हो गया। गीता रामायण सुना थे है ना, एक आध कनी सुधार तो होना चाहिए साहब, थोड़ा बहुत तो अच्छा लगना चाहिए। चलो हमारे जीवन में अच्छा चीज आ जाए, हमारे जीवन अच्छा हो जाए, प्रबल हो जाए, अच्छा हो जाए, ऐसे तो होना चाहिए। ये जगह वो जगह है, देवी देवता के निवास है यहाँ। हाँ, रामायण के जहां पंडाल गढ़ गए, कुछ मत करना है आप, ये एक बात याद रखना, कर 4 चक्कर भी मार देवे ना तो आप ला 5 साल के गंगा नहाए की स्नान के पुण्य प्राप्त हो जाए। ऐसे जगह है सत्संग जहां हो। हनुमान जी महाराज बड़ी जत्थे, शिव जी महाराज बड़ी जत्थे, सनक सनक आदि महाराज बड़ी जत्थे, वो जगह पवित्र हो जाए। नालीम गंदा रहते, पानी नहीं रहे तब गंदा होते, बच 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 करते, बच्चा थे तब नाक ला धर के सब जन थुकत रही थे, ए बेकार है, का बताओ रे बेकार है, वो गंदा रोथे है भगवान, मोर जीवन असने हो ही कमाई पिला थुकत है। लेकिन समय देखो, अमृत रूपी पानी बरसते ना तो सबसे पहली नाली में जथे, और नाली गंदल धक्का मारते, चल अब समय आगे, बिल्कुल ढेरिया मत, चल निकल जा, बाद में पछतावे। गंदा कथे कहाँ जाऊं भैया, मोर साथ तो चल यार, लेक देते नदिया में, संत रूपी नदिया में, काड़ी कचरा परिवार सहित सत्संग करत जथे आराम से, और नी जाने वो कब कहां पहुंच जथे दाई हो। गंगा में चल देते साहेब, गंगा में, गंगा मैया पूछे लग जथे,
कौन हस बेटा है आगे हंस रे, कौन हंसते हैं आगे हंस। गंदा बोले भी लग जाते, का बताऊं दाई मोर नाम गंदा है, नाली में परे रहो, अमृत रूपी धारा कथा में पहुंच के संत रूपी के साथ संत के साथ में आगे में हम गंगा प्रसन्न हो जाते बेटा, नाली में रहे तब तो नाम गंदा रही, अब ते मोर करा के मिल गए, आज से तहू गंगा हो गए, बोलो गंगा मैया की जय, वो भी गंगा हो गए। इस कारण याद रखेगा ये जगह वो जगह है, पावन जगह है, पवित्र जगह है। भगवान राम से कहने लगे सीता, महाराज मैं आपके साथ में जाऊं, है ना। सीता और राम कोई अलग नहीं है, कहिए तो भिन्न भिन्न, है ना। लहरा और पानी अलग नहीं, वाणी और जबान अलग नहीं, देखो ये निकला थे वाणी में आवाज, ये अलग नहीं। महाराज आप और मैं अलग नहीं, आप अगर काया हो तो मैं छाया हूं महाराज, आपके साथ में चलना है। सीता निवेदन करके भगवान राम के साथ में जाए बर तैयार और निकला थे माताओं, है ना। जीह बिना देहु नदी बिना बारी, तैसे नाथो पुरुष बिनो नारी। पति राम के समान हो, पत्नी सीता के समान हो, वो घर कितना अच्छा लगते। वो घर घर नहीं साहब, मंदिर है। ये घर में पति हर पत्नी के सम्मान करे, और जे घर में पत्नी है पति के सम्मान करे, दोनों के व्यवहार अच्छा हो, धन्य है वो घर। वो घर में प्रणाम करते हो, काबर वो घर मंदिर है। घर एक मंदिर है, घर एक मंदिर है, बोलिए आप भी बोलिए अपने घर को मंदिर बनाए साहब। यहां बैठे भर रहो आप, देख लेना हल्का लग ही आप ला 4 फल मिलते रामायण में, ध्यान से सुनने तो। जेकर ध्यान नहीं रहे ना, यहां बैठ के भी प्राप्त नहीं कर पाए हो, ध्यान चाहिए बस। चलिए हरि का मंदिर है, घर एक मंदिर है, सभी घर तो अच्छा जोरदार है जी, मगर हर घर मंदिर रही का नहीं। 1 लाख पत्थर में 1 ठन शिवलिंग मन थे, बाकी सब पत्थर नहीं बने। 11 लाख गाय में 1 ठन गाय के में गौलोचन रथे, जिसमें भगवान शिव के आशीर्वाद लेते। हर गाय सुरभि नहीं बने दाई हो, हर गाय के अंदर में गौलोचन नहीं रहा है ना। 21 लाख पेड़ के बीच में एक कल्प वृक्ष थे, हर पेड़ कल्प वृक्ष नहीं होए। ऐसे मानव मानव में अंतर है, लेकिन वो घर मंदिर है। कौन से घर? जिस घर में देवी हो पत्नी, जिस घर में देवी हो पत्नी, पति तो देवता है, पति तो देवता है। घर एक मंदिर है, घर एक मंदिर हर हर महादेव। घर एक मंदिर के समान है। पति देवता है, पति के लिए पत्नी देवी है, दोनों तरफ है। हाँ आगुक मन, हाँ
पति खाना खाए नहीं खाए रहे तो नहीं खाए। 8 बजे तक बिल्कुल देखत रहे, पति आए तब खाए। अब के मन पति ला नहीं देखे जमा देते हटा। तब एक दिन पति पूछिस कहते पत्नी ला, क्यों जी क्यों, आप तो मेरे आए बगैर खाना नहीं खाती थी, आज खाना खा लिए। तो पत्नी घलो कहिस कथे, क्यों जी आप तो 8 बजे घर में आ जाते थे, आप तो 10-11 बज गया। तुम्हारा भी आदत बदलो तब मैं भी मेरी आदत बदलूंगी। दोनों के तरफ है पति और पत्नी का, आप भी बदलो तब पत्नी भी बदलेगी। कभी मैंने कर ही बिचारी बना, दोनों तरफ है। ये पाई के लिखे तुलसीदास जी महाराज। अहलियल देखे नहीं है ना, पत्थरा हो गए, पति शराब दे दी, जब पत्थरा हो जा पत्थरा आ गया। भगवान रईस अपन चरण के धुर्रल छिद्दिस अहलिया में, एक कनी धुर्रल मुड़ी में। जी के दाई हो 16 सिंगार। भगवान राम करे जाके पांव परी, जब पांव परी तो कर हाथ के चूड़ी बाजे लगे छन छन छन। वो चूड़ी जब बाजी तो भगवान खुश हो गए। वो चूड़ी पूछे लगे काबर बात सरे चूड़ी। वो चूड़ी की महाराज बड़ दिन ले दाई पत्थर हो गरी से महू पथरा गिरे हुए करसन, आज खन खन बाजे के आदत हो गए। एक काम करबे, ये दाई के कलाई से मत निकलन देवे महाराज, ये दाई के कलाई में सजे रहो, आशीर्वाद दे दी जा बेटी, सदा सुहागिन रहे, तुर चूरी अमर रहे। दाई हो कभी भी प्रणाम करना। सुहागिन माता जब पांव पर थे, कोई साधु संत के दाई हो, बहुत फायदा है। साहेब करते ना बंदगी बनाते ना, ओकर जिंदगी अच्छा होते, झुके के आदत हो। भगवान राम तो कहे लग गए अहल्या काहे चल मोर संग, तो भेज दे कहा स्वर्ग में। देख कितना जोरदार बोली, स्वर्गम का मिली मालिक। बोले लगे अहल्या स्वर्ग में सोना झूलना, वहां एक से एक चीज एकदम रबे, एकदम सुखी रबे, जियत रबे, बढ़िया रही, घर जोरदार मिली ही तोला। अहल्या का बोली बताओ, घर तो मिल जाही स्वामी, पर घर वाले नहीं मिली ही, तुम जीवन बेकार है स्वामी। भले मोर अंगना में पति रहे, चिरहा लुगरल भले में पहिरे रहो, पर मोर संग में पति रहे, तभे मैं नारी कहूँ स्वामी। मैं मोर पति कर जाऊं, भेज दे मोर। कमती बड़ी बात है, जे शराब दे पथरा हो जा कहीं के तेलाऊ कहा थे, मैं ओकरे कर जाऊं मैं। लक्ष्मण बोले लग गए, वो माई पथरा हो जबे, यहाँ तो राम मिल गए, वहां जाबे तो पथरा हो जाबे, घुसियाए हो ही शराब दी ना, और पथरा हो जाबे। दाई हो ये अक्षरा है, कभी भी अक्षरा में प्रसाद ले जाते, अक्षरा के महत्व तो समझो। लइका रोहित आंसू पोछे काम अथे, पति कोई डाले कमा कही पछीना में, तो दाई मन अगर पछीना पोत दी पति के तरुअल ले, ओकर शांत हो जाते, दर्द खत्म हो जाते। यही अक्षरा में प्रसाद मांगी भगवान ला, परमात्मा एक कन तुहर चरण के धुर्रली हिम दे दे रहा, दीस और गठियाई सोहर और जायल धरी। लक्ष्मण कथे कैसे धुर्रा धर के जाते, राम कथे पूछना। दौड़त गी सर पूछे लगे धाई काहे धुर्रल धर के जाता, त काहे में वो काबर जात हते हैं। तब कही सोह लक्ष्मण ते कहत रहे न, मोर पति घुसियाए हुई, मोला देख के औ कही के हल्या ते फिर आगे जाते पथरा हो जा कही ना, उसकी जान निकाल हूँ, हम मोर मुड़ीम चुप रह जाऊं, मोला पथरा होए के डर नहीं हो ही लक्ष्मण। ये पाई के राम के चरण के धुर्रा मोर माथा में रहे, अब मोर पति सही सलामत है। ये है पति का प्रेम, पति का प्रेम है। परिवार बिखर गए ना, आपके सब बिखर गए, आप नींव होकर। परिवार अगर येते होती जल्दी सना माताओं संतो, तो सब चले गए। आप मन ने उदाई हो, फिर का हो, चले यात्रा करें। कुछ समय बचे हैं अब थोड़ा सा। कतीक बाँचे जी गुरुजी है नहीं है, 15 मिनट बाद। चलिए ताली बजाओ एक बार, है ना, मूल्य नहीं गुरुजी के लिए जल्दी बत्ती दे दो हर, है ना। चलिए
है माया के बाजार, ये दुनिया है माया के बाजार। एक दिन तो जाना पड़ेगी रे, एक दिन तो जाना पड़ेगी ना, एक दिन तो जाना पड़ेगी रे, एक दिन तो जाना पड़ेगी ना। एक दिन तो जाना पड़ेगी रे, एक दिन तो जाना पड़ेगी ना, एक दिन तो जाना पड़ेगी रे, एक दिन तो जाना पड़ेगी ना, एक दिन तो जाना पड़ेगी रे, एक दिन तो जाना पड़ेगी ना। ये दुनिया है माया के बाजार, ये दुनिया है माया के बाजार। एक दिन तो जाना पड़ेगी रे, एक दिन तो जाना पड़ेगी ना, एक दिन तो जाना पड़ेगी रे, एक दिन तो जाना पड़ेगी। आना अकेला यो जाना अकेला, आना अकेला यो जाना अकेला। लगे हमें दो दिन मेला, लगे हमें दो दिन मेला। एक दिन तो जाना पड़ेगी रे, एक दिन तो जाना पड़ेगी ना, एक दिन तो जाना पड़ेगी रे, एक दिन तो जाना पड़ेगी ना। ये दुनिया है माया के बाजार, ये दुनिया है माया के बाजार। एक दिन तो जाना पड़ेगी, एक दिन तो जाना पड़ेगी ना, एक दिन तो जाना पड़ेगी, एक दिन तो जाना पड़ेगी। सियावर रामचंद्र की। सिर्फ भगवान राम रही बनवासवरी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। कितना जोरदार चौपाई है। तापस मने तपस्वी, तपस्वी के मन में समर्पण के भावना है। देखो कभी कभी तपस्वी जो है, साधु है ना, वो समाज के कल्याण करते। संत और सिपाही हमारे देश के लिए बहुत जरूरी। भगवान राम ल कैकेयी माता साधु के भेष में जाल की, आप संत भोके जाओ। संत शांत रखे, है ना, शांत होके जाओ। और जहां मौका मिल जाए तो ये एक बात ही करना, सेवा करना मत छोड़ना। अब आप जाना तो भगवान राम
शांत होके गी सब सेवा करी सबके। शीतल साथ में चल के ही सब निकलिस ना, तब लक्ष्मण आ गए ओकर तीर में। लक्ष्मण पांव में गिर गए, प्रणाम करके भैया बोले लगे कहाँ जात हो आप? बोले लगे लक्ष्मण हम तो बनवास जात हन। लक्ष्मण कहे भैया महुज हूँ आपके साथ में। कमती बड़े समर्पित भाई है वह। एला कथे भाई जो भार ल सहे दुख के, एला भाई कथे है ना, जो भार ल सहे दुख के वो भाई है। आजकल के भाई भाई में क्या बताऊं मैं, सब सन घोटिया ही पर भाई सन घोटिया है, ये समस्या है। आज भी एक बीता रुंधना ये पार घुस गए, एक बीता दीवाले पर आगे, भाई भाई की दुश्मनी हो गई, थाना कचहरी हो गई, मारपीट हो गई। वाह रे भाई कैसे भाई। लेकिन रामायण में जो भाई बताए है ना बड़ा विचित्र है। ये भाई का असर अभी नहीं पड़त है, कलयुग है ना, ये समस्या है। लोभी लालची बन के सब बैठे हैं ना हम संसार में। हमारे अंदर में क्रोध भरा है, हमारे अंदर में द्वेष है। धोआत नहीं है बने, रगड़ात नहीं है बने, धोए जात हन जरूर, लेकिन हम जात जगम चल देन, लेकिन धोआत नहीं है, बिरले कोई धोए। देखो भाई और भाई में प्रेम के बाद बताए रामायण में, कितना सुंदर बताए है। अब आजकल के भाई देखा तो ना, एक भाई ले एक भाई बर्दाश्त नहीं करे। दोनों भाई चुनाव लड़े रहे, दोनों भाई चुनाव लड़ते हैं एक दूसरा के अपोजिट। हाँ भाई भाई कौन का है दाई हो, सास बहू चुनाव लड़ते। एक घर के सास सब बहू के साथ नहीं पटत, ये कर सब कारण है, बड़ा विचित्रता है। देखो भगवान राम जी के साथ में लक्ष्मण बोले लगे कि मैं आपके साथ में जो हूं, तत्काल फैसला कर दी। राम बोले लगे भाई मोर सन जाए बर तो जाबे, लेकिन माता से आज्ञा ले ले जा। छोटी अम्बा सुमित्रा है, ओकर से आज्ञा लेके आ जा, है ना। मोर तो विदा हो गए, मैं जाता हूं, लेकिन छोटी मैया तोर सग मां सुमित्रा कर चल दे। लक्ष्मण दौड़त गई सर, मां के पांव में गिर गए, माता मैं राम के साथ जाता हूं। सुमित्रा माता देखो करदाई है सक। सुमित्रा चुपचाप है, दाई 14 साल के लिए जाता हूं मैं। सुमित्रा मुस्कुराए लग गए, हाँ बेटा जा। देख लक्ष्मण सोच रही मोर दाई हर मोला मत जा कही मोर रोकी गड़बड़ा दी है, लेकिन ओकर मां कही बेटा जा जा रे बेटा लक्ष्मण मोर कर्जा छूटा जही बेटा, दूठन कर्जा है, कमती बड़े बात, दूठन कर्जा है। का कर्जा है दाई? एक कर्जा है बेटा प्रसादी के। अग्निदेव जब चरु धर के निकले खीर बांटी बेटा, जे खीर खही गंभीर होही धीर धरही, ओकर कोख में बालक पैदा होही। कौशल्या धर रही बेटा एक ठन खीर के कुटका के कई चल दी, दोनों धन फिर आधा आधा कर ली। आखिरी में गयो बेटा महूल एक कुटका कौशल्या दी से दे, तोर बेटा माने तोरो कोक में बेटा आ जाए। के कई देखी सुहू एक कुटका दी, लक्ष्मण 2 कुटका मोला मिल गए बेटा, के कई और कौशल्या ला तो एक एक बेटा मिल गए, लेकिन वो प्रसाद के कारण मोला 2 बेटा मिल गए। एक ते हर और दूसरा शत्रुघ्न हर बेटा, ते कौशल्या कुटका हस बेटा, कौशल्या प्रसाद दे। आज मोल छूटे के समय हो गए बेटा, जा कौशल्या के लल्ला राम के सेवा करबे बेटा, मोर कर्जा छूटा दे जा। कमती बड़ी बात है ना। पकड़ो इनको, चुप करो, मतलब बैठा रहे मतलब तीर में बढ़ जाओ। ये बेटा बैठो, है ना, बोलने लग गए हो। मोर कर्जा रही बेटा, बोला आज छूटे का मौका मिल गया, कर्जा छोड़ देना, कभी भी ऋणी मत रहना, चाहे धीरे से छूटो। कर्जा एक सहयोग है, और दूसरा कर्जा है बेटा ते जब जन्म ले तब तेहर नान चुरे तब बड़ रोए तेहर, तो पल्लम सुताओ झुलाओ। 1 महीना हो गए दूध नहीं पियत बेटा,
ओकर बाद में गुरु कर गए पूछे गुरु जी मोर बेटा अब्बड़ रोथे दूध नहीं पिए का करो। तब मोला अरुंधति माता गुरु वशिष्ठ के धर्म पत्नी बतईस की है सुमित्रा जाते राम के पल्लम सुता देवे रामला। बेटा मोर दूध नहीं पिए राम के अंगठल धर के चूसे लग गए राम के अंगठल पिए है बेटा वही तोर माता पिता है जा दोनों कर्जा के अदा हो जाए जा। सुमित्रा माने बोलिस ना तो लक्ष्मण रोए लग गए जी लक्ष्मण रोए लग गए बोले लग गए लक्ष्मण हाँ ना माता नहीं अयोध्या में सेवक कौन करे दाई ते तो मोर मास ना ते तो मोर दाई असना ते तो मोर माता असना। तब का बोली सुमित्रा बेटा ये शरीर माता का था ये शरीर 4 दिन है बेटा कब चले जही ये देही है ये देह जो है ये देही शरीर है बेटा कब चल दी ये तोर माँ तेकर ठिकाना नहीं है। अरे लक्ष्मण मैं तो ऐसा माँ देत हूं जेकर नाम वैदेही है ना वन देवी है सीता है। बोला माँ कबे बेटा आज से तोर माँ वही है। लक्ष्मण ला विदा करते जा बेटा एक बार बहू ला पूछ ले। लक्ष्मण के धर्म पत्नी कौन है उर्मिला 4 जन रही ताई हो दशरथ जी के बेटा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न 4 जन बहु आयरी से सीता और उर्मिला जनक जी महाराज के पुत्री है। जनक के छोटे भाई कुशध्वज के बेटी मांडवी और श्रुत कीर्ति हरे है ना। सीता राम बरारी से उर्मिला लक्ष्मण बरारी से मांडवी भरत बारी से सुकीर्ति आरी से शत्रुघ्न महाराज बर। 4 ठन घर में अर्थ धर्म काम मोक्ष है तो 4 ठन घर में है ना भक्ति समर्पण साधना और गति ये 4 है जेकर जीवन में 4 चीज आए वो घर पवित्र हो जाता। जा बेटा ते हेल बहुल विदा लेके चल दे लक्ष्मण घीस और जाके का कहा थे आइए सुने भजन के बाद। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। रामा हो सिया रामा रामे रामा हो रामा हो सिया रामा रामे रामा नदिया के दहरा सही पानी के लहरा सही नदिया के दहरा सही पानी के लहरा सही पूरे जिंदगी लागे पूरे जिंदगी लागे पूरे जिंदगी लागे कैसे के जिंदगी लागे पूरे जिंदगी लागे पूरे जिंदगी लागे नदिया के दहरा सही पानी के लहरा सही नदिया के दहरा सही पानी के लहरा सही पूरे जिंदगी लागे
राम खेवैया राम आवे पारी लगैया। माटी के ढेला सही पानी के देला सही, माटी के ढेला सही पानी के देला सही, थोरे दिन गेला थोरे दिन गेला। बढ़ाया थोड़ा सा बढ़ा। सियावरी रामचंद्र की हर हर महादेव। लक्ष्मण ला बोले लग गए जाओ, ये अंतिम है ना, विदा लेके अंतिम है। माताओं लक्ष्मण लग के ही जाओ। सबसे पहली तो बेटा पत्नी से विदा ले ले। उर्मिला माता देखो दाई बहुत सुंदर रही। उर्मिला की मतलब ही है सुंदर पवित्र हृदय वाले। देखो हृदय पवित्र रहना चाहिए, आत्मा पवित्र हो। माताओं प्रसन्न रहने वाले, प्रश्नों में ना जिए, ये उर्मिला के भाव है। उर मने हृदय, जिनकी हृदय सभी से मिलके प्रसन्न रहे, उर्मिला है। कलाकृति में सबसे आगे ईश्वर है ना। बहुत अच्छा गृह कार्य में दक्ष, समझदार, धर्म पत्नी रही सोहर। लक्ष्मण जी महाराज गीस और खड़े हो गए। उर्मिला पूछे लगे स्वामी कैसे आए हो आप? बोले लगे उर्मिला एक बात करे बर आया हो तोर से। बोलिए क्या बात? बोले लगे उर्मिला राम बनवास जाते और महू होकर साथ में जात। देख राम जाते और महू होकर साथ में जात हूं। आप लोग कोई आपत्ति तो नहीं है? देख नवा नवा आ रही सो, नवा नवा शादी हो कायरी सब कोई वहां, तभी तो अयोध्या में घटना हो। राम ला बनवास हो है, लेकिन लक्ष्मण कहते मैं राम के सेवा करे बर जाता हूं, है ना। संग में भाभी है सीता माता है, होकर साथ में जाता हूं। होकर पत्नी बोले लगे जा स्वामी कोई चिंता करे के बात नहीं है, मैं आपके अयोध्या में रहूं। सास ससुर जतिक भी अयोध्या में जो भी काम है वो मैं संभालूं। कमती बड़ी बात है दाई। देखिए बीच कर एक पत्नी का ही मैं पति के साथ में जो हूं, सीता माता पति के साथ में जो हूं, लेकिन जब राम के सेवा के पारी आ गए तो उर्मिला बोले वो लगे नहीं मोर लक्ष्मण सेवक है। अगर मैं एकर साथ में चल दूं तो एकर सेवा कम हो जाही। ये पाई कि उर्मिला बहुत समझदारी करी। जाओ आप राम के सेवा करो, बस मैं अयोध्या के सेवा करो। देख कितना बड़े भाव है, सेवा के भाव। और लक्ष्मण तो सेवा के भैया, हाँ सेवक है लक्ष्मण। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। तुलसीदास जी महाराज लिखे लक्ष्मण कौन है? लक्ष्मण जिकर लक्ष्य जिकर उद्देश्य ब्रह्म के प्रति समर्पित हो, जीवों के आचार्य है। वो हर जीव परमात्मा के पास शरण में ले जाने वाला एक शिक्षक है। वो जीवों के शिक्षक है, वो आचार्य है, संत है। कमती बड़े बात है। लक्ष्मण निरति सनत कत को जीव भगवान के पास नहीं जाती। लक्ष्मण शेष के अवतार है ना, ब्रह्म शेष कहे गए वाला। भगवान राम के साथ में जाए पर जब तैयार हुई तो उर्मिला सब कुछ समझ गए। उर्मिला के जीवन माने जान डेस की मैं एकर साथ में जो हूं तो सेवा नहीं हो पाई। ये पाए के प्रभु आप जाओ। लक्ष्मण दंग हो गए। तेहा 2-4 दिन में कहा थो बे? बोले सोहर 2-4 दिन में कहा तो बे तेहा? तो कथे 2-4 दिन नहीं भाई, 14 साल में जाता हूं मैं। तो ये समाज 14 साल के लिए जाता मैं।
उर्मिला बोले लगे स्वामी आप तो 14 साल का थो। देख कैसे बोली सोल, देखो दाई हो तुम तो 14 साल का थो राम के सेवा, 14 जन्म तक ले अगर राम के सेवा करू, देख 14 जन्म और 14 जन्म तक ले घलो मोर जन्म हो, तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूं कि हे परमात्मा मोला लक्ष्मण के धर्म पत्नी बना दे, और मोर लक्ष्मण है ते हर बार मोर राम के सेवा करे, दुनिया ये जाने कि ये लक्ष्मण के पत्नी उर्मिला है, बस अतकी जाने आपके पत्नी बन के मोर जीवन सौभाग्य रही। एक बार ताली बजा दिया जाए आप सबको, है ना, यही सबसे बड़ी कीमती चीज है। कोई कर सकते उसने त्याग थे, उसने वो त्याग ही आजकल, अरे बाप रे ते कहाँ जावे मैं नवा नवा आया हूँ, हाँ ते कहाँ जावे मैं नवा नवा आया हूँ, बड़ा भारी तेहर भाई के सेवा करे जाता बड़ा जही, हाँ बहुत बड़े त्याग है माताओं का, नाम आज भी चलत, इतिहास में नाम चलाना है तो कुछ करना सीखो। सब कोई बैठे हो, बहू बेटी सब है, हमारे दादा लोग भी बैठे हैं। कथा क्या है, जीवन के चरित्र है, कथा के गुण रहस्य क्या है ये समझना जरूरी है। पारिवारिक कथा है, राम वनवास जो है अयोध्या के नहीं हमारे जीवन के व्यथा है। एक भाई के प्रति, एक देरानी जेठानी के प्रति, एक देरानी है देख जेठानी की सेवा करबे कहा जा है ना, जाओ कर सन जाते हैं राम के सेवा करबे, तोर बड़े भाई है ये लखात हो, ऐसे पत्नी हो घर में। एक जन पत्नी कोई पढ़े लिखे रहते ना दाई हो, सारी परिवार ला सुधार डालते हो। 10 जन अनपढ़ रही ना तो सुधार देते, सुना तो वो दाई हो बहू बेटी मन, सुना तो ना, कभी घर में बिघन मत करना। नारी एक ऐसे स्वभाव होते माताओं, अनाप शनाप शब्द अपने परिवार के लिए मत निकालना, सास ससुर दाई दादा के समान समझना, कभी भी गारी गलौच मत करना, शोभा नहीं आए दाई हो। संध्या के समय भगवान के पूजा पाठ करना, अपने बच्चों को बगोड़ के रखना, ये उर्मिला के भाव है। सबसे पहले तो उर्मिला जो है बिल्कुल शांत प्रिय है, सुमित्रा जो है शांत प्रिय है, दोनों सास बहू है लेकिन दोनों सास बहू के समर्पण देख। सुमित्रा भी बोल दी बेटा जाते राम के सेवा करबे, और उर्मिला भी बोले लगे राम के सेवा करबे। कितने अच्छा परिवार है, हाँ अच्छा परिवार कितना जोरदार है। हम तो आज सहन नहीं कर पान है नहीं, एक दूसरा सहन नहीं कर पान। प्रणाम करीस उर्मिला जाके अपन पति के, स्वामी जा दियल भारे रहूं मैं अंगना में, एक गोड़ में खड़े होके 14 साल तक बनवास। एक बात औ कही सोहर, कमती बड़े बात बोले हो उर्मिला, एक बात कही इसके स्वामी, सपना में भी अपन भाई के प्रति गलत मत सोचना, सपना में भी अपन भाभी मां के प्रति कभी भी गलत मत सोचना, प्रेम करना, दूसरा ये मत कहना। कमती बड़ी बात है, सपना ध्यान से सुनना, सपना सपना मत सोचना कि ही सोहा ओतकी जान लक्ष्मण कसम खाई। उर्मिला आज से 14 साल तक मैं भोजन नहीं करूं, मैं अन्न नहीं खाऊं। उर्मिला कथे आई कावन नहीं खाऊ, नहीं भाई खाऊ, नहीं नहीं तोर जबान के पालन करूं, मैं अन्न नहीं खाऊं। काबर भात खाऊं ना तहन आलसी लगी तहन नींद ही, और नींद पर गए तो गलत सपना ही, और गलत सपना आए के बाद मोर भाई भाभी के प्रति कोई गलत सपना आगे तोर जबान झूठा हो जही, मोला दोष लगी। ये पाए के 14 साल तक कंद मूल फल खा के रहूं, अन्न के आहार नहीं करूं, और 14 साल तक ब्रह्मचारी रहूं, मात्र तोरे याद रही उर्मिला। और मान ले जाए कभू नींद आगे, कभी मुला नींद आगे उर्मिला ते घबराबे मत, राम के कोरा में सो जाऊं। अगर खबर मिल जाही तो ये लक्ष्मण ने याद कर ले, ये लक्ष्मण ने याद कर।
डेहरी के दिया ना जलावते हो सब दिन, जोड़ी तोरे सुरेता आई रे दिन दिन, राजा तोरे सुरता आई रे दिन दिन। एक दिया निकाली सर मुहाटी में जलाई, एक पांव में खड़े हो गए दाई हो, जारे मोर दुलरवा रामे के संग दिन, जोड़ी तोरे सुरेता आई वो दिन दिन, राजा तोरे सुरेता आई वो दिन। जा स्वामी राम के सेवा कर दाई हो। तीनों कोई निकल गए, राम लक्ष्मण सीता दरवाजा में निकल के सुमंत जी महाराज रथ सजाए रहे। सुमंत और वो चीज है जे सुमंत सु मने सुंदर मत माने सलाह, जेकर जीवन में सुंदर मत और सलाह हो वही बनवास की गाड़ी हाँक सकते, रामलला समाज के अच्छा जगह पहुंचा सकते। जीवन में याद रखना, समाज के सुमंत हो या घर के सुमंत हो, बड़ी सुंदर ढंग से रहना चाहिए। रामलला गाड़ी में बिठा के भगवान रामलला बनवास की ओर ले जाते। ये है राम बनवास के प्रसंग, भगवान राम के जो प्रसंग है, राम बनवास के प्रसंग है, हमारा आपके दिलो दिमाग में बसे रहे, हमारा दिलो दिमाग में रहे, हमारा जीवन आनंद हो। आप सब ला बधाई, आप सब ला धन्यवाद, है ना। बस एक भजन के बाद विदा लेता हूँ आपसे। आप सब ला बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि प्रणाम है। आप सब जन ला मड़ई के गाड़ा गाड़ा बधाई है ना। मिठाई खा रहे हो, कहाँ दो है ना, मिठाई मोलनी दो तो गुरु जी दे दो, है ना। बढ़िया रहो, आनंद रहो आप सब। मोर आवाज आपके गांव और गली में जात हो ही, मोर जैसे अकिंचन ल बलाए आप और राम कथा सुने। एक लिए ये समिति के भैया मल्ला, गांव के सियान मल्ला, दाई मल्ला, जतिक सगा सहोदर आए हैं, आप सब कोई ला प्रणाम करता हूँ। आप सबके जीवन अच्छा रहे, आपके सबकी यात्रा अच्छा हो। चलिए हमारे बाद भी बहुत सुंदर मंडली बैठने वाला है, आप जाइएगा नहीं। बहुत सुंदर हमारे जिला के उत्कृष्ट मंडली भाई तामेश्वर साहू जी पहुंचे हैं परिवार सहित, आप जरूर सुनिएगा, है ना। बोलो लखन श्री रामचंद्र की जय। तन का मांझता रे भाई माटी में मिल जाना, तन का मांझता रे भैया माटी में मिल जाना। पवन चले उड़ जाना रे हंसा, पवन चले उड़ जाना रे हंसा, एक दिन नहीं बिराना। तन का मांझता रे भाई माटी में मिल जाना, का मांझता रे भाई माटी में मिल जाना। रे
जिंदगी एक किराए का घर है, एक दिन तो बदलना ही पड़ेगा। आएगा घर का मालिक, घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। सज धज की मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। खाली हाथ आया खाली हाथ जाबे, है ना। चार जन वही के तोला, आखिरी घर में पहुंचा ही भी घर सारे। का कहे सदगुरु कबीर साहब जी, बहुत सुंदर है, क्या बोले। चारे संत तोला बोही के ले गए, चढ़े काट के घोड़ी जी, कहे काट के घोड़ी। बहुत सुंदर चर्चा हो है साहेब। सदगुरु कबीर साहब जी धर्मदास लग कहे गए बंदी छोर। जब बरतिया निकलते दुल्हा, बरतिया मना घूम नाच थे, और जब मुर्दा निकलते ना तो सारी आदमी मन पाछू ढहा हो जाते, है ना। सुख में सब आघू और दुख में सब पाछू। ये डहाले डोली जात रहा है, और वो डहाले माने मुर्दा यात रहा है। अर्थी दोनों जन संघर गए, पूछे लग गए अर्थी है कोनस वो बहनी, बोले लग गए ते कोनस। तब अर्थी कथे है, अरे महू नवा कपड़ा पहिरे हो, तहू नवा कपड़ा पहिरे है, तोरोम चंदन लगे है, मोरोम चंदन लगे है, तोरो डेरोठी में दिया बरत है, मोरो डेरोठी में दिया बरत है। तब का कथे दुल्हीन है, फर्क अतकी है बहनी, मैं आत हूं और ते जात हस, अतकी अंतर है। मोर आना होगे और तोर जाना होगे, संसार में यही सार है। हाड़ी जले तोर बन कस लकड़ी, केस जले जस होली जी, केस जले जस होली। कहत कबीर सुनो भाई साधु, कहत कबीर सुनो भाई साधु, यह जग नहीं बिराना। तन का मांझता रे भाई माटी में मिल जाना, तन का मांझता रे भैया माटी में मिल जाना। सियावरे रामचंद्र की, बोलो सदगुरुदेव की, अपने अपने माता पिता की, ग्राम देवी देवता की। हर हर महादेव। जय।